अपने सर्कल टॉपिक का डीपीपी 1 का क्वेश्चन 8 करेंगे। तो क्वेश्चन है, इन द फिगर एंगल डीबीसी इक्वल टू 58 डिग्री, बीडी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, कैलकुलेट। तो तीन पार्ट है, अपने को तीन एंगल्स फाइंड करना है, तो एक एक करके करते हैं। अपने देख रहे हैं फिगर में अपने को एंगल डीबीसी बोला हुआ है, तो डीबीसी माने ये वाला एंगल है, ये अपने को पता कितना है, 58 डिग्री। तो अपने को सबसे पहले बीडीसी फाइंड करना है, तो अपने कुछ ऐसे लिखते हैं कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अपने लिखते हैं एंगल बी सी डी कितना है, 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल बी सी डी अपने लिखते हैं 58 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिख सकते हैं। तो यहां से अपना एंगल बी डी सी आ जा रहा है 32 डिग्री। तो अपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, तो फर्स्ट पार्ट का अपना आंसर आ रहा है 32 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, बीई सी। तो एंगल बीई सी निकालने के लिए अपने ऐसे करते हैं कि अपने को ऑलरेडी एंगल बीडीसी पता है, 32 है। अपने लिखते हैं एंगल बीई सी प्लस एंगल बीडीसी कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो यहां से अपने एंगल बीईसी देखें, तो ये कितना आ जा रहा है, 180 डिग्री माइनस एंगल बीडीसी। तो 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री कितना हो जाएगा, 148 डिग्री। तो अपने एंगल बीईसी भी फाइंड कर लिए, 148 डिग्री। फिर अपने को मांगा एंगल बीएसी। तो अपने ऑलरेडी जानते हैं एंगल बीडीसी कितना है, 32 डिग्री। अगर अपने ध्यान से देखें तो एंगल बीएसी और एंगल बीडीसी सेम होंगे। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अपने यहां से लिखते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी है, तो एंगल बी डी सी अपने ऑलरेडी जानते हैं 32 डिग्री। तो अपने एंगल बी ए सी भी फाइंड कर लिए, अपनों का थर्ड पार्ट भी हो गया। तो अपने तीनों पार्ट का आंसर सॉल्व कर लिए। पहला पार्ट का आंसर है एंगल बी डी सी 32 डिग्री। दूसरा पार्ट में एंगल बी ई सी 148 डिग्री। और तीसरा पार्ट में एंगल बी ए सी वो है 32 डिग्री। हम लोग तीनों पार्ट का आंसर सॉल्व कर लिए।